श्री गणेशाय नमः। आदि शक्ति जगजननी माता नमः। हर हर महादेव। आदेश आदेश आदेश। भक्तजनों, अगर आपको किसी भी मंत्र तंत्र यंत्र को सिद्ध करना है या कोई मंत्र साधना करनी है, कोई भी साधना करनी है, तो सबसे पहले आपको, अगर आप किसी योगिनी को साध लेते हैं, 64 योगिनी होती हैं, अगर उनमें से एक को भी साध लिया तो आपका जीवन सफल हो जाता है। तो हमारे शरीर में भी स्वयं आदि शक्ति और भगवान शंकर का अंश होता है। हमारा जो दाया भाग होता है उसमें पुरुष का भाग होता है और बाएं में स्त्री का भाग होता है। तो आदमी के अंदर 32 योगिनी मानी जाती हैं और स्त्री के अंदर भी 32 योगिनी मानी जाती है। दोनों को अगर मिला दे तो 64 योगिनी मानी जाती है। ये 64 योगिनी माता आदि शक्ति का ही स्वरूप है। तो मित्रों, हर दिशा में 8 योगिनी फैली हैं। हर योगिनी के लिए 101 योगिनी है। इस हिसाब से 16 योगिनी हुई और 4 दिशाओं में 16 गुना 4 64 योगिनी हो गई। तंत्र की अधिष्ठात्री देवी स्वयं माता आदि शक्ति हैं, दुर्गा माता हैं। नवरात्र में इनको सिद्ध बड़ी जल्दी से और आसानी से किया जा सकता है। तो जो हमारी जो तंत्र की यह होती है अलौकिक शक्ति, अगर हम आप प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्रजाल, आपका अपना YouTube चैनल सिद्ध इंद्रजाल के नाम से विख्यात है। जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म में इन्हीं के द्वारा ही सफलता प्राप्त की जाती है। सुर सुंदरी योगिनी, ये अत्यंत सुंदर शरीर, श्रेष्ठ, अत्यंत दर्शनीय, इनकी साधना 1 मास तक की साधना होती है दोस्तों। अगर ये प्रसन्न हो जाती हैं तो आपकी बहन, माता, पत्नी बनकर आपका साथ निभाती हैं। और अगर ये आपकी कन्या के रूप में प्रकट हो जाए तो आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। मनोहरा योगिनी, यह योगिनी वेशभूषा विचित्र, अत्यंत सुंदर तथा शरीर से सुगंध निकालती है। 1 मास भर की साधना करने से, प्रयत्न करने से यह भी सिद्ध हो जाती है और ये आपको प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है। कनकवती योगिनी, ये योगिनी रक्त वस्त्रकार और रक्त ही जो अपने जो आभूषण होते हैं उन्हें पहनती है और साधक को मनवांछित वरदान देती है, सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। कामेश्वरी योगिनी, इसका जब रात्रि के दूसरे पहर में किया जाता है, पुष्पों से सज्जित देवी प्रसन्न होकर ऐश्वर्य, भोग, वस्तु प्रदान की जाती है। मित्रों, कामेश्वरी योगिनी, इनका जब रात्रि में अगर जो कर लेता है, भोग की वस्तुएं प्रदान करती है। रति सुंदरी योगिनी, यह स्वर्ण भूषण से सज्जित देवी मनोहारी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दर्शन देती है साधक को, और जब दर्शन देती है तो धन की वर्षा कर देती है। पद्मिनी योगिनी, इस योगिनी का वर्ण श्याम है। यह देवी वस्त्र अलंकार से युक्त है। मास भर साधना करने से यह भी प्रसन्न हो जाती है। नाटिनी, यह जो 7वीं योगिनी है, नाटिनी, अशोक वृक्ष के नीचे इसकी साधना की जाती है। भक्तजनों, मैं आपको केवल उनके नाम बता रहा हूँ। इनकी साधना एक एक अलग अलग बिल्कुल विधि विधान से बताऊँगा, परंतु उससे पहले जिसने भी आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। तो आइए जानते हैं। ओनली देखो, मेरा बताने का मतलब यही है कि 64 योगिनी कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जो होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि इनकी साधना करने से ही आपको 64 योगिनी की साधना प्राप्त हो जाती है। अगर आपको 64 योगिनी की साधना ही करनी है तो मैं नाम बता रहा हूँ, एक एक करके आप सिद्ध कर सकते हैं अपने गुरु की आज्ञा से।
बिना गुरु की आज्ञा के आप कोई भी कार्य न करें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक है बहुरूपा। ठीक है, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वरुणी, क्षेमकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्यरूप, चर्चिता, बेतली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन, ज्वाला कामिनी, घटवार, कराल, काली, सरस्वती, विरूपा, कावेरी, बुलुका, नरसिंह, विरजा, विक्ताना, महालक्ष्मी, कुमारी, महामाया, रति, कंकरी, सर्वेश्या, यक्षिणी, विनायकी, विद्यानाशिनी, वीरकुमारी, महेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटाबरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्री, ब्रह्मणी, ज्वालामुखी, अग्नि, आदित्य, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, दुमावती, गंगधार, शौरमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुमीना, अघोर और भद्रकाली। मित्रों, 64 योगिनी के भारत में प्रमुख 2 मंदिर उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हीरापुर, बेलनिगर में इनका, खजुराहो की गुफा में भी इनका वर्णन मिलता है। 2 जगह तो है ही है मंदिर, और खजुराहो की गुफा में भी इनका वर्णन मिलता है। इनकी चित्रकला जो आप चित्रों में देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये योगिनियाँ हैं। जो इन योगिनियों को सिद्ध कर लेता है वह सब शक्तियों से संपन्न हो जाता है, आदि शक्ति माता की कृपा प्राप्त हो जाती है। परंतु ध्यान रहे, अगर कोई इनका गलत उपयोग करेगा तो उसकी सज़ा भी मिलेगी और उसका जीवन तहस नहस हो जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि कोई भी सिद्धि अगर आपको करनी है तो आपका जो गुरु का है उनका अनुसरण करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें और आप तरक्की कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार फिर से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और सभी भक्तों के पास शेयर कर दें, ताकि अन्य सभी लोग भी इस ज्ञान रूपी अमृत का प्रसाद प्राप्त कर सके। नमस्कार।